पति पत्नी के आपस में जो भी दरार आए या जो कुछ भी है, उन्हें एक दूसरे को नहीं समझ आ रहा है एक दूसरे की बातें, तो घर में बैठकर सुलझाएं। किसी तीसरे से कहने से कल को वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, कल को आपके ऊपर हंसेंगे ही। और अगर साथ रहने की कसम खाई है तो साथ रहने में एक दूसरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ हों तो उन्हें आप जो है क्षमा करें और मिलजुल कर आपस में रहें। और छोटी मोटी बातें, या बात छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बड़ी ही है, लेकिन आपस में इसको बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, या कोर्ट से जाके ये चीज़ें हल की जा सकती थी। ज्योति आलोक प्रकरण इस समय भारतवर्ष में इतना ट्रेंडिंग में है कि समाज का हर तबका प्रभावित है, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे कवि हो, चाहे पत्रकार हो, सब कहीं न कहीं से प्रभावित है। इसलिए मैं हर तबके के पास जा रहा हूँ। इस समय में हूँ अयोध्या की प्रसिद्ध कवित्री अर्चना द्विवेदी जी के पास। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये घटनाक्रम से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। जी। आलोक, ज्योति और मनीष, 3 पात्र हैं इसमें। आप इस पूरे घटनाक्रम को आपके क्या व्यू हैं, किस रूप में लेते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ये पति पत्नी का जो मामला होता है, कहीं ना कहीं इसे आपस में बैठ के घर में, क्योंकि ये पारिवारिक मुद्दा है और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े मामले भी घर में ही सुलझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसे घर में ही बैठ के सुलझा लेते दोनों, तो शायद इस समय दोनों साथ होते, इस तरह की इतनी बदनामी ना होती। और इसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों ही दोषी होते, किसी एक की गलती नहीं हो सकती, मेरा मानना है। कहीं ना कहीं दोनों दोषी होंगे इस घटना के लिए। मैडम, दोनों दोषी तो मान सकते हैं, लेकिन जितनी शुरुआत की, पहला तो दोष उसको मानती हैं, तो क्या आलोक के बारे में आप क्या कहते हैं? आलोक जी के बारे में यही है कि उन्हें इस तरह जो है, इस तरह की जो चैट है और इस तरह की बातें उसे सोशल मीडिया पे नहीं लाना था, घर की बातों को बाहर नहीं करना था, आपस में बैठ के सुलझा लेते तो शायद ये और अच्छा होता, मेरा मानना है। पत्नी की निजता का हनन उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं करना था उन्हें ऐसा। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है और उसका हनन करना, चारित्रिक पतन करना बहुत बड़ा अपराध है मेरी नज़र में। नहीं होना था ऐसा। इसका समाज पे क्या असर पड़ा है? बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि जो है बेटी पढ़ाओ, बहू ना पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं पहले भी ऐसा था कि लोग बेटियां पढ़ाते थे, बहुओं को पढ़ाने का लोगों का कोई ज़्यादा मंशा नहीं रहती थी। उनको लगता था कि शादी हो गई तो घर में काम करें, इसीलिए उनकी शादी हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रथा बदल रही थी, लोग बहुओं को भी पढ़ा रहे थे, पति भी अपनी पत्नियों को बहुत सपोर्ट कर रहे थे पढ़ने के लिए, या जिस भी क्षेत्र में उन्हें रुचि है उसमें उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं समाज पर बुरा असर ये पड़ा है कि लोग बचने लगे हैं। देखिए कितनी सारी घटनाएं या कितने लोगों की बातें आ रही हैं कि मैं अपनी पत्नी को अब नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे अपनी बहू को नहीं पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। कहीं कहीं आपको मानती हैं जो एक मुहिम छिड़ी जा रही थी, पुरुषों को आरोपी बनाया जा रहा था कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इससे क्या लगता है इस मुहिम को बहुत बड़ा धक्का लगा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल लगा है। जी जी जी। आपने देखिए कविता, चूँकि ऐसा पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो हो नहीं कर सकते, लेकिन अपने तरीके से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कवित्री हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पति पत्नी के आपस में जो भी दरार आए या जो कुछ भी है, उन्हें एक दूसरे को नहीं समझ आ रहा है एक दूसरे की बातें, तो घर में बैठकर सुलझाएं। किसी तीसरे से कहने से कल को वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, कल को आपके ऊपर हंसेंगे ही। और अगर साथ रहने की कसम खाई है तो साथ रहने में एक दूसरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ हों तो उन्हें आप जो है क्षमा करें और मिलजुल कर आपस में रहें। और छोटी मोटी बातें, या बात छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बड़ी ही है, लेकिन आपस में इसको बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, या कोर्ट से जाके ये चीज़ें हल की जा सकती थी। मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। जी, तो वहाँ से जो निर्णय आता लोग मानते दोनों, लेकिन इस तरह से जो चारों तरफ जो बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की देखिए प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट। एक अच्छे पद पर सुशोभित है, उनका कितना चारित्रिक हनन हो रहा है। हो सकता है उनका दोष ही ना हो, लेकिन सच बात तो किसी को पता नहीं है ना। लोग बस जो देख लिए, वही जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया उसे ही सच मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। मेरा बस एक मानना है कि आपसी बातें या इस रिश्ते की जो बातें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए, घर में बैठ के बड़े बुजुर्गों से या आपस में परिवार में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। यही सबसे अच्छा उपाय है, बाहर नहीं जानी चाहिए बातें। आप हैं अर्चना द्विवेदी जी, आप कवित्री हैं। कवित्री का अपनी बात को रखने का तरीका एक अलग होता है, लेकिन ये प्लेस ऐसा है, कवि सम्मेलन है, भी कुछ दिन बाद प्रोग्राम होने जा रहा है, इसलिए मैडम को बहुत ज़्यादा हम कविता के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो माहौल नहीं है। लेकिन इनका भी ये कहना है कि घर के झगड़े को बाहर नहीं आना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं निष्कर्ष निकलता है कि आलोक दोषी हैं, ज्योति का भी दोष कम नहीं, कहीं सर से ऊपर पानी हो गया होगा। लेकिन घर के झगड़े को कोर्ट आपके लिए है, न्यायालय बना है, तो इसलिए उसमें निपटाएं। लेकिन इससे जो समाज को क्षति हुई, मैडम कहीं न कहीं मांग रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को क्षति हुई है, ऐसा न होने पाए। अयोध्या दर्पण से बात की मैडम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।